हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीबीएसई का नया सर्कुलर आ गया है जहां पे गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स 2025-26 रिगार्डिंग। तो 16 तारीख को मतलब आज का डेट है 16 ऑफ फरवरी और आज ही आया है ये सर्कुलर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है डिटेल में मैं बात करूंगा 16 टू 2026। और रिसेंट में ना बहुत सारे ऐसे सर्कुलर्स आ गए हैं, आप देख सकते हो। टू बोर्ड एग्जामिनेशन का, इंश्योरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेक्ट क्वेश्चन पेपर का, डिजिटल इवैल्यूएशन का, सभी का अभी रेगुलर वीडियोस आएगा तो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन से स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, किन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर प्रैक्टिकल होगा तो फिर कब होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे और सर्कुलर में दिया गया है सभी के आंसर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स 2025-2026 रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 2025-26 का जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स है उनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी लेट हो गया है ये सर्कुलर आने में। लास्ट ईयर जल्दी आ गया था बट स्टिल लेट्स सी। As per the requirement and provisions contained in the examination bylaws, practical exams are required to be conducted in respect of the following categories। तो किन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा? स्टूडेंट्स ऑफ 2025 मतलब पिछले साल के स्टूडेंट्स हुज मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू आरपी, मतलब रिपीट इन प्रैक्टिकल अगर आपका होगा, या फिर इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, या फिर ओनली प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हुए हो तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, या फिर अगर आप एब्सेंट भी हो गए थे लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में तब आपको देना पड़ेगा। तो 2025 में अगर ऐसा केस हो तो होगा, और 2024 में भी अगर आपका ऐसा ही केस है, मतलब प्रीवियस ईयर और उसके एक साल पहले, मतलब अभी 26 चल रहा है, 25 और 24 में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हुए हो, अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हुए हो, या फिर आप थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हुए हो, तो फिर आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक आंसर क्लियर हो जाता है कि जिन लोगों का प्रैक्टिकल मार्क्स पास है, वो पास हो चुके हैं, प्रैक्टिकल में फेल नहीं हुए हैं, उन लोगों का मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एज इट इज जितने मार्क्स थे उतने ही मार्क्स आ जाएंगे। समझ में आ गया? अगर आप ओनली थ्योरी में आप फेल हुए हो, आरटी है आपका सब्जेक्ट में, तो आपको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। कौन से साल में? अगर आप 2025 और 24 के स्टूडेंट्स हो तो। इवन इफ आप सारे सब्जेक्ट्स में भी एग्जाम दे रहे हो तब भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स ऑफ 2023 एंड बिफोर। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है बहुत पहले प्रैक्टिकल किन लोगों का होगा, तो उसका आपको तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं था, फिर भी अभी ऑफिशियल सर्कुलर आ गया तो और अच्छे से बता देता हूँ। स्टूडेंट्स ऑफ 2023 एंड बिफोर हु हैव अप्लाइड इन फुल सब्जेक्ट्स इन प्राइवेट कैटेगरी इन देयर रेस्पेक्टिव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। देखो 2023 या फिर उससे पहले, ठीक है, 2023 में भी अगर आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया है और अभी इस साल सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, फेलियर कैटेगरी में एग्जाम दे रहे हो, इवन इफ आप प्रैक्टिकल में पास हो तब भी आपको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मार्क्स मतलब नोट पॉइंट बता दिया गया है। ये क्या बता रहा है कि नो प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। जैसे कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सब में क्या है, इंटरनल असेसमेंट होता है, तो इंटरनल असेसमेंट दोबारा नहीं होगा। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हो या फिर 24-25 में आप इंग्लिश वगैरह में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो गए थे, इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स नहीं था, आपका एब्सेंट था, तो फिर उस केस में क्या होगा, प्रो रेटा बेसिस में होगा। 2023 या उनसे पहले भी उन लोगों का इंग्लिश, मैथमेटिक्स जिसमें 20 मार्क्स के होते हैं ना इंटरनल असेसमेंट, वो सभी दोबारा नहीं होंगे। असेसमेंट, असाइनमेंट या फिर इंटरनल प्रोजेक्ट जो होता है वो सब नहीं होगा। आप लोग का कैसे कैलकुलेट होगा? द मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट विल बी कंप्यूटेड प्रो रेटा on the basis of marks obtained in theory exam in the current examination that is 2026। ठीक है, तो जितना आप थ्योरी एग्जाम में मार्क्स लाओगे एग्जैक्टली उतने लेवल पे, मतलब अगर आप 50% लाते हो तो वहां पे भी आपको 50% मार्क्स मिल जाएगा। 80 का पेपर है, 80 में से 40 लाते हो तो फिर वहां पे भी आपको 20 में से 10 मिल जाएगा, 50%। ऐसे प्रो रेटा बेसिस में, प्रोपोर्शनल बेसिस में मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सब में प्रैक्टिकल है और 2023 के स्टूडेंट हो तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। बात करते हैं डेट्स फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कब होगा एग्जाम। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे बोल दिया गया है द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 23 फरवरी टू 17 ऑफ मार्च। बहुत अच्छा टाइम पीरियड दिया गया है,
तो इस टाइम फ्रेम में होगा 23 फरवरी से लेके 17 मार्च के बीच में। A venue of practical examinations. The practical examinations shall be conducted in the examination centers fixed for theory examinations. ठीक है, तो जो थ्योरी एग्जाम आपका एडमिट कराया है, जहां पे आपका थ्योरी एग्जाम सेंटर लिखा गया है, वही सेंटर में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो तुरंत आपको अपना जो मार्कशीट वगैरह है, एडमिट कार्ड है, वो लेके पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो उन लोगों को बोलना है कि मेरा प्रैक्टिकल में, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, प्रैक्टिकल मुझे देना है, आप मुझे बता दीजिए मेरा डेट और टाइम कब होगा, क्योंकि ये 23 से लेके 17 तारीख तक पूरा रेंज दे दिया गया। अब ये डिपेंड करता है वो सेंटर वालों पे कि कब वो प्राइवेट के लिए कंडक्ट करवाएंगे। तो आपका कब होगा, कौन से सब्जेक्ट में होगा, वो सब सेंटर वाले डिसाइड करेंगे। तो सेंटर वालों को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, appointment of external examiner by the board. The regional directors or officers will appoint external examiners for all students of class 12th. The internal examiners shall be appointed by the center superintendent from their own school. तो इंटरनल आपके मतलब एक्सटर्नल रहेंगे और इंटरनल एग्जामिनर भी रहेंगे, सेंटर सुपरिटेंडेंट उनको सेलेक्ट करेंगे और रीजनल ऑफिसर्स क्या करेंगे, वो एक्सटर्नल एग्जामिनर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, एवरीथिंग इज रिटन, मैं सब कुछ एक एक करके क्लियर कर दूंगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किन लोगों को एग्जाम देना है 2025 या 24 में। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल थे या थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में फेल थे या एब्सेंट है, तभी आपको प्रैक्टिकल देना है, वरना आपका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आप 2023 के स्टूडेंट हो और सारे सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो एंड आप प्रैक्टिकल में भले उस टाइम पे पास थे, लेकिन आपको अभी प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। तो इंटरनल मार्क्स कैसे मिलेगा, वो प्रो रेटा बेसिस में मिलेगा। थ्योरी में जितने मार्क्स लाओगे उस बेसिस में प्रोपोर्शनल होके आपको प्रैक्टिकल में जो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलेगा। In case teachers are not available in the examination center, school in any subject for appointment, school in any subject for appointment as internal examiners, teachers from nearby schools shall be appointed. आसपास के schools है वो अपॉइंट कर सकते हैं, ये स्कूल वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। Answer books for practical. The practical answer books supplied by the regional offices are to be used for the conduct of practical examination. It is to be ensured that the examiners complete all entries in practical answer book carefully and correctly. तो practical answer book आपको मिलेगा, वहां पे लिखना है। तो आप लैब रिकॉर्ड वगैरह बात हो रही थी कि क्या वो करेंगे, लैब रिकॉर्ड हमें सबमिट करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, लैब रिकॉर्ड आपको लिख के, जो प्रैक्टिकल आपने जब स्कूल पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपने प्रैक्टिकल जैसे किया था, वो सारे आपको लैब रिकॉर्ड लिख के लेना पड़ेगा। या फिर अभी सबसे बेस्ट टाइम है, आप एग्जाम सेंटर में जाओ, वहां पे जाके वो जो सर होंगे, मैम होंगे, वो टीचर को बोलो कि मुझे प्रैक्टिकल देना है, आप मुझे बता दीजिए क्या लिखना पड़ेगा, तो फिर उस हिसाब से मैं रेडी होके आ जाऊंगा सारा लिख के। ओके, सो अपलोडिंग ऑफ मार्क्स, ये भी सेंटर के लिए है, वो मार्क्स अपलोड करेंगे सेम डे। मार्क्स अपलोड के लिए यहाँ पे बताया गया है। एक्शन बाय स्टूडेंट्स और एग्जामिनीज, the students or examiners shall contact their examination centers without fail with a copy of their previous mark sheet, previous result or mark sheet and admit card of the current examination, that is 2026. तो इमीडिएट स्टूडेंट लोग को क्या करना है, इमीडिएटली अपने सेंटर पे जाना है, जाके बोलना है कि ये मेरा रिजल्ट है, प्रीवियस रिजल्ट, जहाँ पे आपका जो भी था, जितने साल से आप लिख रहे हो एग्जाम, सभी का मार्कशीट लेके जाना। मोस्टली जो पुराना रिजल्ट होगा वो लेके जाना। तो वो लेके जाने के बाद एडमिट कार्ड भी ले लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है सबके लिए, और बोलना कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, वो डेट टाइम बता देंगे, क्या लिखना है भी पूछ लेना, तो उस हिसाब से आपको कंडक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स और एग्जामिनर्स शैल नोट द डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन given by the examination center and report for the practical examination at the examination center on time. तो जो डेट टाइम बोलेंगे सेंटर वाले, आपको तुरंत नोट कर लेना है और उस डेट टाइम पे पहुंच जाना है प्रैक्टिकल एग्जाम देने, जब वो बोलेंगे। एक्शन बाय एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये आपके लिए नहीं है, स्टूडेंट लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको ये सभी चीज का समरी बता देता हूं, तो आपको माइंड में क्लियर रह जाएगा। सो दिस इज द समरी, सीबीएसई गाइडलाइंस प्रैक्टिकल प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जाम्स 2026, ये क्लास 12 के लिए है ओनली। तो डेट आपको मैं बता दूं, 23 फरवरी से लेके 17 मार्च के बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। हु इज एलिजिबल एंड असेसमेंट कैसे होगा, 2025 के आरपी या आरबी, मतलब रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, आरबी या एब्सेंट स्टूडेंट्स को ही देना पड़ेगा।
2024 वाले में भी आरपी आरबी एब्सेंट स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, या फिर 2023 एंड बिफोर अप्लाइड इन फुल सब्जेक्ट्स उन लोग को देना पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। नो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स इंग्लिश में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है वो, तो नो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट। तो मार्क्स कैसे कंप्यूट होगा? प्रो रेटा फ्रॉम थ्योरी एग्जाम, जितना अब थ्योरी एग्जाम में सिक्योर करेंगे उस बेसिस में प्रो रेटा हो जाएगा। एग्जाम वेन्यू एंड एग्जामिनेशन, वेन्यू कौन सा होगा? कंडक्टेड एट फिक्स थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर्स, जो अभी थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर 2026 के लिए है उसी सेंटर में ही आपका एग्जाम होगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय रीजनल डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स होगा, और इंटरनल एग्जामिनर्स जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे वो अपॉइंट करेंगे। इंटरनल एग्जामिनर कौन होंगे? एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से रीजनल ऑफ डायरेक्टर वगैरह करेंगे। अब की एक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? स्टूडेंट्स लोग को कॉन्टैक्ट सेंटर विथ प्रीवियस रिजल्ट एंड 2026 एडमिट कार्ड, पुराना रिजल्ट जो है मार्कशीट है वो लेके जाना है, और अभी 2026 का एडमिट कार्ड लेके जाना है। नोट डेट एंड टाइम एंड रिपोर्ट ऑन टाइम, वहां से डेट एंड टाइम नोट करके आ जाना और टाइमली वहां पे रिपोर्ट करना। एग्जाम सेंटर्स, प्रिपेयर सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स लिस्ट, ये एग्जाम सेंटर्स के लिए है। कॉन्टैक्ट रीजनल ऑफिस फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, डू नॉट अपॉइंट ऑन, फिक्स एंड इन्फॉर्म स्टूडेंट्स और रीजनल ऑफिस ऑफ डेट्स, अपलोड मार्क्स ऑन एग्जाम डे। तो ये सभी एग्जाम सेंटर के लिए है। रीजनल ऑफिसर्स के लिए क्या है? इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ पेंडिंग एग्जाम्स, अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स वेल इन एडवांस, एंश्योर टाइमली कंप्लीशन एंड मार्क्स अपलोड। 17 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 23 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आज है 16 तारीख, तो 16 से लेके 23 तक अभी टाइम है। तुरंत अभी जाओगे तो हो सकता है कि बोलेंगे हमने डिसाइड नहीं किया है, 1-2 दिन बाद आओ, तो 1-2 दिन बाद चले जाना, बट मोस्टली कल परसों तक वो सब आज डिसाइड करके फिक्स कर लेंगे डेट, और फिक्स कर लेते हैं तो फिर आपको टाइमली वहां पे पहुंच जाना है। मार्क्स अपलोडिंग के बारे में बताया गया है, सेंटर्स अपलोड मार्क्स फ्रॉम देयर लॉगिन अकाउंट्स आफ्टर कंडक्ट ऑफ एग्जाम, तो सेम डे मार्क्स अपलोड के लिए भी गाइडेंस है एग्जाम सेंटर्स के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स होंगे अभी बहुत जरूरी है टाइमली कवर करना, इसको मैं सब कुछ कवर कर लूंगा आप सभी के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।